लिंग्विस्टिक वॉर इन इंडिया। हिंदू और उर्दू को लेकर विवाद था। उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर कोई दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज किया जाएगा। हिंदी भाषा को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने का प्रपोजल दिया था। और तमिलनाडु में ही एंटी हिंदी एजिटेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक इंडिया का बहुत ही सेंसिटिव और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है लिंग्विस्टिक वॉर इन इंडिया, यानी भाषाओं को लेकर होने वाला वाद विवाद। मतलब जहां हम भारत को अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं अभी हमारे देश में लैंग्वेजेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी से नहीं चल रहा है, बल्कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के भी पहले से चल रहा है। मगर ऐसा क्यों? हम तो इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो आज बात करेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया एक बहुत ही डिवर्स कंट्री है। मतलब यहाँ पर हर एक स्टेट का अपना अपना अलग हिस्ट्री, अपना कल्चर और लैंग्वेजेस हैं, जिसमें लैंग्वेजेस सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी भी है। और इसीलिए जब किसी एक लैंग्वेज के ऊपर किसी दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है, तो लोगों को लगता है कि उनके कल्चर और उनकी आइडेंटिटी को खतरा है। इसका दूसरा रीजन है पॉलिटिकल रीजन, जहाँ पर कुछ नेता लैंग्वेजेस को ही मेन टॉपिक बनाकर अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। और तीसरा बड़ा रीजन है इकोनॉमिक डिवर्सिफिकेशन। मतलब लोगों को लगता है अगर उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर कोई दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज किया जाएगा, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन में डिसएडवांटेज होने का भी खतरा है। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई थी प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। 19th सेंचुरी में जब कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर हिंदू और उर्दू को लेकर विवाद था, तब महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी, जो कि पर्शियन और देवनागरी स्क्रिप्ट है, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने का ऐलान किया था। तब हिंदी और उर्दू सपोर्टर्स के बीच में टकराव हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उस कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन निकल आया था। बट इसके बाद साल आता है 1937, जब सी राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अब तमिलनाडु है, के अंदर हिंदी भाषा को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने का प्रपोजल दिया था। तब वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसका नाम रखा गया था एंटी हिंदी एजिटेशन। और यही नहीं, लैंग्वेज इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि जिसके बाद उड़ीसा को बंगाल से हटाकर एक अलग राज्य बनाना पड़ा था। इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, तब भी भाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, जहां RV धुलेकर जैसे नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। और इतनी डिबेट्स के बाद 1950 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हुई। बट इसके साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हुई। हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ 15 सालों के लिए बनाया गया, मतलब 1965 तक। अब क्योंकि इंडिया में 44 to 46% पीपल ऐसे हैं जो कि सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इसीलिए उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर स्टेट साउथर्न स्टेट्स थे, जैसे तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही एंटी हिंदी एजिटेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं। इसी के साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और ऐसे कई सारे साउथर्न स्टेट थे, जहां पर हिंदी इम्पोजिशन को लेकर बहुत सारा विरोध हुआ था, क्योंकि इन स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और लोग अपनी मातृभाषा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। और इसीलिए तमिलनाडु में 1965 का एंटी हिंदी एजिटेशन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो कि लीड किया था CN अन्नादुरई और M करुणानिधि ने, जो कि थे जस्टिस पार्टी से, जिसका नाम बदल कर बाद में द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम पार्टी यानी DMK रख दिया गया था, जो कि अभी भी तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी है। और इसी प्रोटेस्ट ने 1965 में हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बनने से रोक दिया था। लैंग्वेज को लेकर कंट्रोवर्सी प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेकर आज तक चलती आ रही है। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लिंग्विस्टिक लाइंस पर बेस्ड कई सारे स्टेट्स बनाए गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू ही रही। इसके बाद 1965 के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई गई, जिसमें तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया के साथ साथ कई सारी अदर लैंग्वेजेस भी हैं। बट स्टिल हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज का इशू बना ही हुआ है। और अब आता है रिसेंट कंट्रोवर्सी का रीजन, जो कि है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि इस पॉलिसी के अंडर ये प्रपोज किया गया है एक नया फॉर्मूला, जो कि है 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला, जिसमें आपको रीजनल लैंग्वेज,
इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को सीखना कंपलसरी है, जिसके बाद नॉन हिंदी स्पोकर्स को लगने लगा है कि हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज थोपी जा रही है, और जिसके बाद इस प्रपोजल ने लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सी को फिर से बढ़ावा दे दिया है। और हम सभी सोशल मीडिया में लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सीज देख ही रहे हैं, जहां पर नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के बीच में ऑनलाइन डिबेट भी देखने को मिल जाती है। कुछ लोग हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात से खुश हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग डाइवर्सिटी को लेकर सेलिब्रेट करने लगे। अभी रिसेंटली ही कुछ स्टेट्स ने अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कई सारे लॉज बनाए हैं, और यही नहीं, अभी भी ये डिबेट कंटिन्यू है। और यहाँ तक कि लीडर्स लाइक स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम भी हैं, जिन्होंने रूपी के सिंबल को तमिल के किसी सिंबल से रिप्लेस भी कर दिया था। और यही नहीं, इन्हीं के जैसे कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज ना बनाया जाए। तो दोस्तों, ये था इंडिया में लिंग्विस्टिक वॉर का पूरा सफर, प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेकर अभी तक। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसका की कोई सिंपल सोल्यूशन तो नहीं है। लेकिन फिर बात आ जाती है इंडिया के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर, जिसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, और उन्हें बुरा तो लगेगा ही जब उनकी मदर टंग के ऊपर किसी और लैंग्वेज को इंपोज किया जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिससे कि सालों से चले आए इस कंट्रोवर्सी को कोई कंक्लूजन मिल सके, और ये कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाए, और हर एक लैंग्वेज को अपना इंपॉर्टेंस मिले। क्योंकि सालों से सुनते आए हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो।